आज की वीडियो में हम डाइट प्लान को डिस्कस करेंगे जिससे आप आसानी से 15 दिनों में 5 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। डाइट प्लान शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आपके साथ कोई भी मेडिकल कंडीशन है या किसी भी किस्म की मखसूस अद्वियात पर हैं तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। इसको 15 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा कोई हेल्दी डाइट प्लान नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई इवेंट आने वाला हो या शादी आने वाली हो या आप डाइट कर के बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हो और वज़न कम नहीं हो रहा हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए है। या फिर अब जैसे बड़ी ईद आने वाली है तो हर कोई यही चाहता है कि वो अपने आउटफिट में अच्छा लगे, तो ईद से पहले आप आसानी से इस डाइट प्लान को फ़ॉलो करके अपने वज़न को कम कर सकते हैं। उसके अलावा इस डाइट प्लान को फ़ॉलो करते हुए 30 मिनट्स वर्कआउट ज़रूर करना है और वॉक इसमें बेस्ट है। और उसके टाइम ये है कि आप रात के खाने से पहले आधे घंटे वॉक करेंगे। उसके अलावा पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। 8 से 10 ग्लास लाज़मी आपको पानी पीना है ड्यूरिंग योर विंडो। अच्छा, मैंने इसका जो थोड़ा फॉर्मेट रखा है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह रखा है। इसलिए हम जो अपना विंडो रखेंगे वो खाने का वो सुबह 11 बजे से और रात शाम 7 बजे तक रखेंगे। और आजकल क्योंकि मगरिब 7 बजे तक होती है तो बस 7 बजे आपको अपना डिनर कर लेना है। इसी विंडो में हमें खाना है और बाकी हम पूरे वक़्त फ़ास्ट में रहेंगे। ड्यूरिंग फ़ास्ट आप क्या चीज़ें ले सकते हैं? ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का कर सकते हैं, ब्लैक टी का कर सकते हैं या लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है तो आप इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो आपकी विंडो होगी 7 बजे के बाद आपको कुछ खाना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पानी पीना है या जो मैंने ड्रिंक्स बताई हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम डाइट प्लान को स्टार्ट करते हैं। प्री ब्रेकफास्ट हमारा चिया सीड्स से होगा और हमारा सुबह का नाश्ता सुबह 11 बजे से, क्योंकि हमारा विंडो स्टार्ट होगा तो 11 बजे आपको सुबह का नाश्ता करना है। चिया सीड्स आपको किस तरह करनी है? 1 टेबल स्पून 1 ग्लास पानी में रात को भिगो के रख देनी है। और अब ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं कि क्या हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं? तो जी, आप बिल्कुल इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इनफैक्ट आप इस तरह से करें कि जैसे रात के 8 बजे आपने भिगोया, 1 घंटे भीगे रहने दें, फिर 9 बजे आप फ्रिज में जाके रख दें। सुबह जब आप इसको निकालेंगे, आप इसमें 1 नींबू निचोड़ लेंगे। तो 1 नींबू निचोड़ के चिया सीड्स का पानी ये आपका प्री ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब हम नाश्ते पर आते हैं। यहाँ पे अगर आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो 1 अंडा लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बॉइल्ड लें या ऑमलेट लें। ऑमलेट मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप बहुत सारी सब्जियाँ डाल के ऑमलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहती है और थोड़ा पेट भरा रहता है और ये हेल्दी भी है। तो ऑमलेट लें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा वो लोग जिनको अंडा पसंद नहीं है या रोज़ाना अंडा खा के उनका दिल भर जाता है क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 2 चिकन के कबाब ले सकते हैं और उनको आप जैसे कि रायते के साथ ले सकते हैं दही। अच्छा, दही यहाँ पे 100 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना रायते में अगर आप लें, और आप उसमें हरी चटनी डाल के, जो हमारी पुदीने, हरे धनिये और हरी मिर्च की चटनी होती है, उसको डाल के रायता बना के आप इन कबाबों को ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है या तो ओट्स या फिर बेसन का चीला बना के, वो सिंपल पैनकेक्स की तरह बनता है। 2 टेबल स्पून ओट्स या बेसन आप लेंगे, पानी उसमें हस्बे मिकदार डालेंगे कि वो एक बैटर की फॉर्म ले ले, और उसमें सब्जियां आप अपनी मर्जी की जो भी आपको पसंद है या जो भी अवेलेबल है वो डाल के, उसमें जो स्पाइसेस डालेंगे वो भी आप अपनी मर्जी का डालेंगे। यहाँ मैं कहूँगी कि काली मिर्च ज़रूर ऐड करें क्योंकि ये हमारे वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। नमक, काली मिर्च, सारी सब्जियाँ और बेसन या ओट्स जो भी, उसको मिक्स करके आपको सिंपल केक की तरह बना लेना है। और इसको भी आप अचार के साथ भी खा सकते हैं या फिर जो मैंने ग्रीन रायता बताया था, हरे मसाले का जो हम रायता बनाते हैं उसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय जो लोग पीते हैं तो यहाँ पे आप दूध ऐड नहीं करेंगे, या तो आप सुबह ब्लैक टी लेंगे या ब्लैक कॉफ़ी लेंगे या ग्रीन टी लेंगे। और अगर आपसे वाक़ई चाय नहीं पी जाती, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमसे तो सुबह दूध दली हुई चाय पी जाती है तो हमारी आँखें खुलती हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी चाय दूध के साथ ही सुबह के नाश्ते में लेनी होती है, इसलिए आप ये कर सकते हैं कि दूध का जो है मिकदार वो कम कर लें और चाय की ज़्यादा कर लें। अब यहाँ पे आपको विदाउट शुगर लेना है, मिठास के लिए आप स्टेविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर का खाना आपको दोपहर 2 बजे खा लेना है। दोपहर के खाने में आपको 1 बाउल या जितनी भी आप चाहें कच्ची सब्ज़ी की सैलड लेनी है और उसके साथ आपको ये जो हमारी हथेली है ना, इसके बराबर चिकन। अब आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी सूरत में, कीमे की सूरत में, बोटी की सूरत में, सालन की सूरत में चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दोपहर का खाना।
इवनिंग टाइम में यानी जब हम शाम की चाय ले रहे होते हैं तो वो भी आपको ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी ही लेनी है और विदाउट शुगर लेनी है। और आप यहाँ पे 5 बादाम पहले से भिगो के रख देंगे, तो 5 बादाम भीगे हुए उसका छिलका उतार के शाम की चाय के साथ लेंगे। रात का खाना 6:30 से 7 बजे तक रात के खा लेना है, इससे ऊपर हमें नहीं जाना। 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, उसके बाद आपका फास्टिंग का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। रात के खाने में यहाँ पे भी आप कच्ची सब्जियों का सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं डिनर, बहुत लेट नाइट नहीं कर रहे हैं। 7 बजे भी धूप निकली हुई होती है, सूरज होता है, तो जब तक सूरज होता है ना, तो आप उस वक्त कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम करते हैं तो ये फिर ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव इश्यूज़ कर देते हैं, इसलिए इस वक्त आप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा उसमें चने, मगर चनों की मिकदार बहुत ज़्यादा ना हो, 3 टेबल स्पून तक चने आप इसमें, जो वाइट चने या ब्लैक चने जो भी अवेलेबल हो, वो डाल के उसकी सैलेड बना के भी रात के वक्त डिनर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर रात के खाने में आपको सालन खाना है। सालन आप जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो आप रोटी लेंगे वो आधी रोटी होगी, या अगर आप चावल का इस्तेमाल करते हैं तो 15 टीस्पून राइस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारे पास रात का खाना हो गया। और जो आप रोटी लें तो उसका ध्यान रखें कि वो चक्की के आटे की हो, या आप उसमें कोई सा भी मिलेट भी शामिल कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आधी रोटी से ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, तो उसके साथ साथ 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, अगले दिन 11 बजे खाना है। आप इस टाइम पीरियड में अगर आप थोड़ा सा भी डाउन फील करें तो आप 1 ग्लास पानी में लेमन डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डाउन फील करें। तो इसमें कोई भी फूड ग्रुप नहीं छूट रहा, हर फूड ग्रुप इस डाइट प्लान में शामिल है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।